नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी एक नई मुसीबत में फंस गई हैं और इस बार एक तरह से उनकी भारी बेइज्जती हो गई है। मैं आपको बताऊंगा ये बेइज्जती कैसे हुई है। ममता बनर्जी को आपको पता है हर बात में बोलने की एक बहुत बड़ी आदत है। हर जगह वो बोलती हैं, हर चीज के बारे में बोलती हैं। अभी उन्होंने बांग्लादेश के बारे में एक बयान दे दिया कि वहां जो इस वक्त हिंसा हो रही है, वहां से जो लोग भागकर बंगाल आना चाह रहे हैं तो वो उनको प्रश्रय देंगी और वो तैयार हैं प्रश्रय देने के लिए। अब ममता बनर्जी ये भूल गई कि वो एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, वो भारत की प्रधानमंत्री नहीं है और वो कोई केंद्र सरकार की मुखिया नहीं है कि इस तरह के बयान दें। उन्होंने ये बयान तो दे दिया, ये भूलते हुए कि ये स्टेट लिस्ट में नहीं आता, पूरी तरह से केंद्र सरकार का मामला है, लेकिन ममता बनर्जी ने बयान दे दिया। अब भारत में जो प्रतिक्रिया होती वो तो होती ही, इस बात को लेकर के बांग्लादेश ने गंभीर नाराजगी जताई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उनकी टिप्पणी पर आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बांग्लादेश से आए लोगों को आश्रय देने की मैं पेशकश कर रही हूं, वो अगर चाहें तो यहां आके रह सकते हैं। खबरों के मुताबिक बांग्लादेश सरकार ने मंगलवार को ममता बनर्जी के हिंसा प्रभावित बांग्लादेश से आए असहाय लोगों को आश्रय देने संबंधी बयान पर आधिकारिक रूप से अपना विरोध दर्ज कराया है। खबर यह है कि बांग्लादेश सरकार ने भारत की केंद्र सरकार को एक नोट भेजा है जिसमें इस बात पर गहरी आपत्ति जताई गई है कि कैसे आपकी एक मुख्यमंत्री ये कह सकती हैं कि हमारे देश में जो हिंसा हो रही है, वहां लोग प्रताड़ित हो रहे हैं और अगर वहां से भाग करके आते हैं तो हम उनको प्रश्रय देंगे। ये डिप्लोमेटिक तरीके से, लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं था और अब बांग्लादेश ने इसको एक बड़ा इशू बना दिया है। अब जो बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं उनका ये कहना है, उन्होंने एक बयान में कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए, जिनके साथ हमारे बहुत करीबी संबंध हैं, हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनकी टिप्पणियों में भ्रम की बहुत गुंजाइश है, इसलिए हमने भारत सरकार को एक नोट दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि हमारा आपके प्रति सम्मान है, आपसे हमारे करीबी संबंध है, चूंकि बॉर्डर स्टेट है, बांग्लादेश के साथ सटा हुआ है तो आना जाना भी लगा रहता है। वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो भी ममता बनर्जी से बराबर मिलती रहती हैं, लेकिन जिस तरह का ये बयान था वो डिप्लोमेसी के लिहाज से बिल्कुल भी उचित नहीं था। इसलिए उन्होंने पूरा सम्मान दिखाते हुए ये कहा है कि आपने जो कहा है उसमें भ्रम की बहुत गुंजाइश है, इसलिए हमने भारत सरकार को एक नोट दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ममता बनर्जी के खिलाफ बांग्लादेश ने नरेंद्र मोदी की सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को नोट लिखा है जिसमें ममता बनर्जी की शिकायत की गई है। सोचिए ये कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है, कितनी बड़ी बेइज्जती है ममता बनर्जी के लिए कि आपके खिलाफ एक विदेशी सरकार देश के प्रधानमंत्री को, देश की केंद्रीय सरकार को एक नोट भेजती है और ये कहती है कि आपकी एक जो मुख्यमंत्री हैं वो लाइन क्रॉस कर रही हैं, वो ऐसी बातें कह रही हैं जो उनको नहीं कहना चाहिए। ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी हैं और उनको अपनी मर्यादा का ख्याल तो रखना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार से अपने स्कोर को सेटल करने के चक्कर में या अपने वोट बैंक को संभालने के चक्कर में, उसको बढ़ाने के चक्कर में कई बार वो ऐसे बयान दे जाती हैं जहां पर वो संविधान की मर्यादाओं का भी उल्लंघन कर जाती हैं। वो ये भूल जाती हैं कि ये स्टेट लिस्ट में उनको क्या अधिकार दिया गया है, यूनियन लिस्ट में केंद्र को क्या अधिकार दिया गया है, और वो जो कह रही है वो कंकरेंट लिस्ट का भी पार्ट है कि नहीं है। विदेशी धरती से किसी दूसरे देश से जो संबंध हैं वो पूरी तरह से केंद्र सरकार का, उनकी जिम्मेदारी है। आप ऐसे बयान कैसे दे सकती हैं? लेकिन उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश से आए संकटग्रस्त लोगों, जो लोग मुश्किल में हैं, उनके लिए हम अपने दरवाजे खुले रखेंगे और आश्रय देंगे। भाई ये फैसला आपको तो नहीं करना है, ये फैसला केंद्र सरकार को करना है, नरेंद्र मोदी को करना है, लेकिन आपने बयान दे दिया। अब ये पूरे देश के लिए भी बेइज्जती, आपके लिए तो है ही। आप कटघरे में आज खड़ा हैं तो देश भी खड़ा है। और अब सोचिए नरेंद्र मोदी उनको क्या जवाब देंगे। अब ये शिकायत आपकी नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई है। अब देखिए ममता बनर्जी ने जो बयान दिया था उसमें वो ये भी कह रही हैं कि विदेशी मुद्दों पर टिप्पणी करना केंद्र का विषय है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि असहाय लोग पश्चिम बंगाल के दरवाजे खटखटाते हैं तो हम निश्चित रूप से उन्हें आश्रय देंगे। अब देखिए ये जानते हुए उनको मालूम है, मैंने आपको एक पहले वाले वीडियो में ही बताया था कि ये जितने भी लोग हैं इंडी गठबंधन के, ये जब संविधान को चैलेंज करते हैं
तो इनको मालूम है कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन जानबूझकर वो ऐसी गलतियां करते हैं। अब ममता बनर्जी को ये पता है कि वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो इस तरह की टिप्पणी कर रही हैं। वो कहती हैं असहाय लोग पश्चिम बंगाल के दरवाजे खटखटाते हैं तो हम निश्चित रूप से उन्हें आश्रय देंगे। तो रोहिंग्या मुसलमान हैं जो आएंगे, इसका मतलब आप उनको फिर से आश्रय देंगी? पहले भी आपने आश्रय दे रखा है। तो किसी भी देश से कोई भी आएगा, इतनी बड़ी दुनिया है, सब जगह पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो कोई भी आ जाएगा। भारत कोई धर्मशाला है क्या कि कोई भी आ जाएगा आपको बोलेगा हमें प्रश्रय दे दो, आप प्रश्रय दे देंगी? उसका एक मैकेनिज्म है, उसका एक तरीका है, अधिकार क्षेत्र हैं। लेकिन आपने हर चीज की अनदेखी की और सीधे सीधे आपने कह दिया कि हम उन्हें आश्रय देंगे। आपने ये भी बताया, अब एक दूसरे देश के बारे में आप कह रही हैं, आपने कहीं ना कहीं ये भी कहा कि वो जो दूसरा देश है बांग्लादेश, वो अपने घर को नहीं संभाल पा रहा है, वहाँ हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, लोग वहाँ से भाग रहे हैं। कोई भी देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। और ये जो बांग्लादेश ने जो नोट भेजा है नरेंद्र मोदी को, उसके पीछे यही बात है कि आप कहीं ना कहीं, भाई बांग्लादेश की जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो उनको बहुत कुछ कह सकती हैं, लेकिन आप एक दूसरे देश से ताल्लुक रखती हैं, आप एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, आप ऐसी बात कैसे कह सकती हैं? अब मजे की बात यह है कि ममता बनर्जी ने अपने रुख के औचित्य के रूप में, मतलब उन्होंने क्यों ऐसा कहा, यह कहा कि शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव हैं और उसके बेसिस पे हम ये बात कह रहे हैं। तो भाई संयुक्त राष्ट्र का कोई प्रस्ताव है तो वो केंद्र सरकार इंप्लीमेंट करेगी कि आप करेंगे? मतलब हर वक्त आप ये लाइन क्रॉस कर रही हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अशांति वाले क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में शरणार्थियों को समायोजित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव है। तो आप भारत की कोई फॉरेन मिनिस्टर हैं? फॉरेन मिनिस्टर की इंचार्ज तो आप नहीं है ना, तो आप ऐसी बात कैसे कह सकती हैं? आप सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर रही हैं। और अब देखिए इसका क्या परिणाम हुआ है। अब लोग आपकी शिकायत कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को, देश की जो केंद्रीय सरकार है उसको नोट भेज रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। अब देखिए बांग्लादेश ने ममता बनर्जी की टिप्पणी पे सवाल तो उठाए ही हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस, उन्होंने भी इस पे ऐतराज जताया था और उन्होंने उनसे कहा कि आप इस टिप्पणी पर स्पष्टीकरण दीजिए। उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। राजभवन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विदेशी मामलों से संबंधित किसी भी मामले को संभालना केंद्र का विशेषाधिकार है। आपका गवर्नर आपको समझा रहा है कि ये आपका मामला नहीं है, आप क्यों इसमें पड़ रही हैं। लेकिन गवर्नर के साथ भी आपका 36 का आंकड़ा है। हर बात पे ये झगड़ा रोज का चल रहा है। और अगर राजभवन कोई चीज आपको समझाता भी है तो आप समझने को तैयार नहीं है। और चूंकि आप किसी की सुन नहीं रही हैं, इसलिए आप खुद भी एम्बैरेस हो रही हैं और आप पूरे देश को एम्बैरेस कर रही हैं। पूरा देश एम्बैरेस्ड फील कर रहा है आपकी इन हरकतों की वजह से। अब गवर्नर ने जो कहा कि विदेशी राष्ट्र से आने वाले लोगों को आश्रय प्रदान करने की जिम्मेदारी लेने वाले मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक बयान देना बहुत गंभीर प्रकृति का संवैधानिक उल्लंघन दर्शाता है, यह राजभवन ने कहा। राजभवन ने स्पष्ट कहा कि भाई इस तरह की बात करना आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और ये वो लोग हैं जो हमेशा संविधान के रक्षा की बात करते हैं। संसद में वो संविधान की कॉपी लेकर के कहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी सरकार तो संविधान को बर्बाद कर देगी, हम इसकी रक्षा करेंगे। और ये हर रोज ये लोग कुछ न कुछ उल्लंघन करते जा रहे हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, ये पूरी डिटेल में बताया था कि कैसे ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये जो एपिसोड हुआ है, इससे एम्बैरेसमेंट सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं है, बल्कि पूरे भारत देश की है, भारत सरकार की है और पश्चिम बंगाल जो राज्य है उसकी भी है। इसके पीछे एक और वजह है, नरेंद्र मोदी को चैलेंज करना ये तो उनकी प्राथमिकता रहती ही है, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स भी है। आपको पता है ये बांग्लादेश से जो लोग भी आ रहे हैं इस हिंसा की वजह से, वो सारे मुसलमान हैं और इनका एक मुस्लिम वोट बैंक है। इनको लगता है कि ये जो लोग हैं वो बांग्लादेश से जब आकर के, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब ये यहाँ आ जाएंगे तो अब तक जैसी परंपरा रही है, इनकी सरकार उनको आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड सब कुछ उपलब्ध करवा देगी और ये सब इनके वोटर बन जाएंगे। तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स भी है, क्योंकि वो आने वाले जो लोग हैं बांग्लादेश से भागने वाले ज्यादातर मुसलमान हैं, इसलिए, और एक मुस्लिम वोट बैंक इनका है। तो उस नजरिए से भी इनका ये बयान देखा जा सकता है, जहां वो ये कह रही हैं कि ठीक है भाई आप आ जाओ, हम आपको यहाँ हर तरह की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। और ये भी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेश से आकर के बस गए हैं और आज उनके पास आधार कार्ड भी है, वोटर आई कार्ड भी है और उनके पास वो सारे अधिकार हैं जो एक नागरिक के पास होता है, जबकि वो यहाँ के नागरिक नहीं है।
तो एक बात तो तय है कि ममता बनर्जी अब मुश्किल में पड़ गई हैं। हमेशा मर्यादा का उल्लंघन कोई अच्छी बात नहीं होती, कभी ना कभी आप मुश्किल में पड़ ही जाएंगी। और अब ये स्थिति आ गई है कि एक दूसरा देश आपके खिलाफ शिकायत कर रहा है, आपके देश के प्रधानमंत्री को नोट भेज रहा है। तो संविधान की भावनाओं का उल्लंघन करना, ये उनको छोड़ना पड़ेगा। ममता जी को इस पर सोचना चाहिए। साथ ही साथ जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसका भी वो सम्मान करें, क्योंकि वो ऐसा करेंगी तो संविधान का सम्मान खुद ब खुद हो जाएगा। और उनका ये जो दावा है कि हम संविधान को बचाएंगे, उसकी रक्षा करेंगे, ये तभी संभव है जब वो स्वयं संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो इस तरह का एम्बैरेसमेंट उनके साथ होता रहेगा और वो मुश्किल में पड़ती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।